सुहानी बेटा कोई डाउट्स? सुहानी के नो बाद अब सर अभी नहीं। चलिए बेटा हम आगे शुरू करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। और चैप्टर 4 को हम लोग कंटिन्यू कर, सॉरी चैप्टर 2 को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। लिखना शुरू करो बेटा, कोई वैसे डाउट्स हो तो मुझे बताइए। तो 2.2 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे बेटा। 2.2 में मैंने 7 8 9 10 चार सवाल कराए थे आपको बेटा, ठीक है। इसमें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने कौन कौन से करा दिए थे आपको बेटा, बताओगे जरा नंबर। 5 6 7 8 9 10 1 2, ये मैंने कराए हैं शायद, आपको चेक कर लो जरा एक बार। मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी वाली में। और मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मार्क कर लो। 11 16 17 ये क्वेश्चन और मार्क कर लो। एनसीईआरटी की 2.2 निकाल लो बेटा। एनसीईआरटी की बुक होगी आपकी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 2.2 एक्सरसाइज निकाल लो। उसमें क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ दोबारा से, और क्वेश्चन लिखो 1 2, ये टिक कर लो जरा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। 1 2, उसके बाद चलेंगे बेटा 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आगे चलो बेटा 5 6 1 2 5 6 7 8 9 10 11 16 17। आज ये खत्म कर लेंगे 11 16 17 18 19 20 और 21। ये एक्चुअली ना वैसे सिलेबस के हिसाब से जाता हूँ तो सिलेबस में 2.1 दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी लोगों से बात करने के बाद ये चीज़ निकल के आई है, तो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीयूईटी आ गया, कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा आपका। अदरवाइज आपके डिफ्रेंशिएशन में तो कवर होगा ही हमारे पास। आगे लिखेंगे, ये मार्क कर लिया आपने सारे के सारे, ताकि हम बाकी क्वेश्चन जो रह गए वो पूरे कर लेंगे। इसके अलावा आप मार्क कर लीजिए, इसमें एग्जाम्पल ही मार्क कर लीजिए जो सिलेबस में है। 3 5 और 6, ये 3 एग्जाम्पल ही मार्क कर लो बेटा। इस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल भी दे रखे हैं बेटा। क्या बेटा? टिश्यू पेपर बेटा वहां से मिल जाएगा, बाहर से मिल जाएगा, सर के पास होगा। 3 5 6, 3 5 6 एग्जाम्पल भी है हमारे पास, 3 5 और 6। उसके बाद मिसलियस के मार्क कर लीजिए। मिसलियस वाले एग्जाम्पल जो है वो 9 और 12 मार्क कर लो। और क्वेश्चन मार्क कर लीजिए पीछे वाले 1 2 9 10 11 और 15, ये मिसलियस के हैं बेटा। मतलब एग्जाम्पल मिसलियस के होने का मतलब क्या होता है, मतलब मिसलियस से जस्ट पहले होते हैं ये एग्जाम्पल हैं। मतलब एग्जाम्पल 9 और 12 हो गए, एग्जाम्पल 3 5 6 9 12, और ये अनसोल्ड क्वेश्चन 1 2 9 10 11 15 किसके हैं बेटा, ये मिसलिनियस के हैं। दानिश रिकॉर्ड कर लिए बेटा, ये क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते जो हमारे छूट गए हैं। एक्स्ट्रा पेन ले ले बेटा, एक सेकंड रो, ये ले बेटा, पासवर्ड करिए इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और लास्ट टाइम मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला कराया था, आपको याद होगा आपको, ठीक है। उसके हमने एडवांस क्वेश्चन भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे जो हमारे रह गए हैं। 2.2 में चलते हैं। 2.2 में कितने क्वेश्चन रह गए थे हमारे, बताओ जरा। मैंने 1 2 करा दिए थे, मुझे याद आ रहा है 1 2 5 6 7 8 9 10 करा दिए थे मैंने, ठीक है। अच्छा वो वाले सारे कटे हुए हैं, और ये ट्राई कर लेते हैं हम लोग। 11 पे आ जाए जरा हम लोग। तो आज हमारा कौन कौन सा रह गया बेटा, 11 16 17 तीन रह गए हैं। क्या बेटा? ये वाले आ सकते हैं 11 ये तो प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड है ना, इसलिए हाँ। 2.2 में मार्क कर ले बेटा, ये लिखे हुए हैं, कर लिए। 2.2 में फिर मिसलियस के मार्क कर ले। 1 2, ये पहले क्वेश्चन मार्क कर ले। 1 2 9 10 11 15, 1 2 9। अच्छा कैसे कैसे काम चलेगा? हाँ हाँ, 1 2 9 10 11 15। और इसके अलावा आ जाओ, अब एग्जाम्पल आ जाओ 3 5 6 9 और 12, यही हमें करना है। हाँ मिसलियस में एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है ना। हाँ 3 5 6 9 12 9 12। अब क्वेश्चन में 11 पे आ जाओ सीधा बेटा। 10 नहीं करवाया था मैंने, 10th कर लेते हैं हम लोग, आ जाओ बेटा। नवम बेटा और कोई डाउट्स है वैसे? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बेटा हम लोग। अच्छा एक सेकंड के लिए इसको भी, ये भी नोट कर लेगी भव्या बेटा। हम लोगों ने शुरू किया है, ये क्वेश्चन मार्क कर ले बेटा जरा।
ये बेटा 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो हमें करने हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ रिडेम्पशन और डिबेंचर है। हाँ। अच्छा ये क्वेश्चन वहां कर ले बेटा, ये ना ये वाले हैं, और ये वाले एग्जाम्पल 3, 5, 6, 9, 12, और ये मिसलियस के क्वेश्चन है बेटा। अब 11th क्वेश्चन करना शुरू करो, सॉरी 10th क्वेश्चन। आपको क्यों नहीं आता? हाँ वैसे ही होगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पुट करेंगे देखो जरा। 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या पुट करेंगे, कोई बच्चा बताएगा मुझे जरा देख के। नवम आप सर x बताओ। is equal to tan theta. नहीं टेन थीटा नहीं, कुछ और पुट करेंगे जरा। टेन पुट पुट तो टेन थीटा ही करेंगे, सर लेकिन उसके tan साथ कुछ 3a क्यूब वो हाँ है। हाँ हाँ, रिपीट करना बेटा एक बार जरा। सर tan 3a का फॉर्मूला। एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा पुट करेंगे बेटा। क्या पुट करेंगे? ए टेन थीटा। करना शुरू करो बेटा। एक्स को ए टेन थीटा पुट करो। क्या? चैप्टर 2 कर रहे हैं बेटा। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं बेटा। 10 इनवर्स क्या दिया हुआ हमारे को बेटा, एक बार देखो बेटा। अपॉन, जैसे अभी नवम ने बताया, देखो आपको याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, इस तरह का फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यूब नहीं है बेटा ये। रविशा याद आया क्या फॉर्मूला है? देखो आपको याद होगा मैंने टेन थ्री का फॉर्मूला बताया था आपको। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या? 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का। क्या उस शेप में नहीं लग रहा है क्वेश्चन ये? देखो 3 भी आ रहा है यहाँ, ए क्यूब आ रहा है, तो वो हट जाएगा वो सारा कुछ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्स को क्या माना मैंने बेटा यहाँ पे? ए टेन थीटा मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, एक बार एक्स को ए टेन थीटा पुट करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट है। अनुष्का साथ साथ करती जा। ये एक्स को ए टेन थीटा में लेट करेंगे। क्या आ जाएगा? 3a² ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का होल क्यूब, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, अपॉन कितना बेटा? ए क्यूब माइनस 3a ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो जहां जहां मुझे एक्स नजर आया वहां वहां मैंने ए टेन थीटा यहां पे पुट कर दिया बेटा। ठीक है, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा ये? 3a³ टेन थीटा। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा क्या? अच्छा कैसे, क्या हो गया? माइनस कितना? a³ टेन क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3। सीधा लिख दो बेटा, इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर खोलो, a² टेन स्क्वायर थीटा आएगा। तो a² को a से मल्टीप्लाई करा है, कितना हो जाएगा? 3a³ और टेन स्क्वायर थीटा। यहां से अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या मेरे पास? मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है। a³ ऊपर से कॉमन आ रहा है, a³ नीचे से कॉमन आ रहा है। ले लें कॉमन जरा, कितना रह जाएगा ये? 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 3 टेन स्क्वायर थीटा आ गया। a³ से a³ कट गया हमारे पास। ये बताओ किसका फॉर्मूला है? 48। अच्छा 48 का फॉर्मूला क्या है? तो क्या करेंगे यहाँ? ये किसका फॉर्मूला? 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 10 थ्री थीटा का फॉर्मूला है। तो क्या लिखेंगे बेटे इसको हम लोग? 10 इनवर्स 10 थ्री थीटा। ये कैंसल आउट हो जाएगा, बच कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 थीटा बच जाएगा। ठीक है, और पुट द वैल्यू ऑफ
थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आएगी यहाँ से, ये भी 8 है, इसमें थीटा की वैल्यू निकालना भी, पहले एक्स अपॉन में जाएगा इसके, तो क्या लिखेंगे इसको, जैसे एक्स इजिकल टू 8 थीटा है तो एक्स बाय ए इजिकल टू क्या होगा बेटा, टेन थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्ट एक्स बाय ए, पूरा एंगल है बेटा ये, कभी ए अपोन में मत डाल देना, कितना आएगा ये, इसका मतलब 3 टेन इनवर्स एक्स बाय ए, एक बस को कॉपी कर लो बेटा। चल बेटा चलता है। हाँ जी बेटा, ये क्लियर है, समझ में आ गया वाले क्वेश्चन आपको। कॉपी कर लो, उसके बाद है ना 10th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन ट्राई करना शुरू करो। 10th क्वेश्चन, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, हाँ वो एक साथ मिल गया ना दोनों के दोनों। हाँ जी बेटा चलिए आगे। बेटा कॉपी कर लिया, यस सर। ठीक है बेटा। क्या बेटा, साइन हाफ, साइन नहीं, साइन 30 होता है ना बेटा, हाँ साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है ना बेटा, 1/2। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 10, ये ना इस तरह की वैल्यूज वाले क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, केवल 10 2 कॉज, ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड है ना, इसलिए आ रहे हैं, 2 साइन इनवर्स हाफ, क्या करेंगे बताओ जरा यहाँ पे। अब साइन के अंदर हाफ वैल्यू किसकी होती है बताओ जरा, सीधा लिख दे बेटा हम लोग, साइन 30 डिग्री की होती है, याद है या नहीं है, साइन 30 होती है, मानते हो आप, कितना आ जाएगा बेटा ये देखो, टेन इनवर्स 2 कॉज हो गया 2, और ये कितना रखेंगे इसकी जगह हम, पाई बाय कितना बोला आपने, 6 बोला, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, साइन वर्ड हाफ की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 6 होती है, ये कितना आ जाएगा बताओ जरा, टेन इनवर्स 2 इंटू में कितना आ जाएगा ये, कॉस पाई बाय 3 रह गया, कॉस पाई बाय 3 का मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है बेटे, 2 को 2 और 6 कट गया ना बेटे, ये कितना आ जाएगा बेटे, टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, टेन इनवर्स 1, और उसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बेटा, पाई अपॉन 4 आ जाएगी बेटा। पाई अपॉन 4, बेटा कॉपी कर ले इसको जरा एक बार। तविशा बेटा कॉपी कर लिया, यस सर। कॉपी कर लिया, सभी ने कर लिया कॉपी बेटा, अरे क्या नाम है अनुष्का, कॉपी कर लिया बेटा, जंजीत
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं ताकि ये एक्सरसाइज खत्म हो कम से कम। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है बेटा, कितना है बेटा, साइन इनवर्स कितना है बेटा, साइन, आपको मालूम है साइन की जो ब्रांच होती है किसके बीच में होती है बेटा, -π/2 से लेके, अब चाहो तो मैं साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दूं, लेकिन हमें इसकी ना इससे पहले क्या लिखा हुआ है इन सेक्शन बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। तो क्या करूंगा बेटा इसके अंदर में, मैं यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आती है वो किसके बीच में आती है बेटा, आपको मालूम है -π/2 से लेके π/2 के बीच में आती है वैल्यू। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरी वैल्यू इस रेंज के बीच में लाई नहीं करेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करूंगा मैं इसको, साइन वर्स, इसको साइन में लिख सकता हूँ π-π/3। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, पता है ना आपको ये चीज़, क्लास 11 का फॉर्मूला था हमारे पास, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता, और साइन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने पहले ऐसे लिख दिया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। अब ये कट जाएंगे, कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, π/3 आ जाएगी। नहीं नहीं बस खाली π/3 आ जाएगी ना, साइन वाई थोड़ी लग रहा है इसके आगे, साइन कॉज लग रहा है इसके आगे, इमोशनल हो जाता है π/3 आते हैं, है ना। कुछ तो वैल्यू निकालूंगा मैं। 17 पे आओ जरा, 17 क्या, छोटे छोटे सवाल हैं, मैं 17 क्या बेटा बोलियो, 10 है ना शायद, 10 इनवर्स। अब यहाँ 3π/4 आ गया, वही हमारे पास प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, 10 3π/4 को हम क्या लिखेंगे अब, आपको मालूम है इसकी ब्रांच वैल्यू होती है किसके बीच में होती है, हाँ तो इसको हम बिल्कुल ठीक कहा, क्या लिखेंगे हम लोग, 10 इनवर्स 10 10π-π/4 तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये 3π/4 के बराबर होता है। लेकिन 10 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, नहीं नहीं दोबारा बताओ, सोच के बताओ, -tan थीटा के बराबर होता है, -π/4 आ जाएगा, मतलब माइनस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, इसको हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, tan इनवर्स कितना बचेगा बेटे, माइनस का tan π/4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, अल्टीमेटली मेरी वैल्यू आ जाएगी -π/4। हाँ जी सर, हाँ ठीक है, अभी देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ये -π/4 आ जाएगी। तो 2.2 वाली एक्सरसाइज में ये वाले सवाल हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू से अटैच्ड हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले हैं। ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको पता भी लग गया होगा। अब हमें एमसीक्यू पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई का जो नया पैटर्न आया है उसमें जो आपका जो सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। 20% आपके एमसीक्यू आएंगे, 30% आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड, एक सिचुएशन दी होगी आपको, हाँ केस स्टडी टाइप में, उसके 4-5 एमसीक्यू बना लेंगे, चाहे कुछ भी बना लेंगे वो, और एक आपका आएगा 50 मार्क्स का जो पेपर आएगा, मतलब 50% जो पेपर आएगा वो आपका जनरल क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब 80 मार्क में क्या हो गया, 16 नंबर के क्या हो गए आपके एमसीक्यू, 24 मार्क के क्या हो गए केस बेस्ड, और 40 मार्क के क्या हो गए आपके सब्जेक्टिव हो गए, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब देखो धीरे धीरे पैटर्न आएगा, सीबीएसई का असेंबली पर आएगा, अभी तो टीचर के पास इतना ज्यादा मटेरियल है नहीं, अभी तो सबके सब ऐसे ही दे रहे हैं, हम लोग भी हैं बाकी लोग भी हैं स्कूल वाले, अभी तो सीधे सीधे आपको प्रैक्टिस लिख करवा रहे हैं, क्योंकि 11th में इतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है, बड़े सवाल करोगे तो छोटे ऑटोमेटिकली आपके हो जाएंगे। तो अभी इन्हीं के ऊपर फोकस है हमारा, सारे एक्सपेरिमेंट आपके साथ ही करने हैं, 16, 24 और 40, ये आपका पेपर का पैटर्न आएगा। बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमारा मार्च में बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा, हमारा मिशन बोर्ड ही है। चलते हैं आगे, अच्छा ये खत्म हो गया, पीछे जाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे मिसलिनियस के ऊपर चलेंगे बेटा।
मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो एक बार ट्राई कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर खत्म हो रहा, और मेन हमारा जो चैप्टर शुरू होगा फिर डिफरेंशिएशन शुरू होगा, जो काफ़ी स्कूलों में आ भी रहा है। फिर आपकी थोड़ी जब सारी स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी तो फिर हम लोग टाइम का जो है ना वो देखेंगे कि क्लास थोड़ी लंबी क्लासें लेंगे। देखो एसएफएस में छुट्टी हो गई है तेरे यहाँ, 27 तक है तेरे यहाँ, स्कूल 27 तक है ना, 1 जून तक है, 31 मई तक है तुम्हारे यहाँ, 31 मई। चलो ठीक, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग मिसलियस पे आ जाते हैं। मिसलियस के क्वेश्चन मैंने कुछ मार्क करवाए थे, वहां से शुरुआत करेंगे। आपने मार्क करें बेटा? पहला सवाल कौन सा है? फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे आ जाओ जरा बेटा। क्या है? क्या बेटा? हाँ इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं बेटा ज़्यादा हमारे पास करने के लिए ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। पहले मैं 2 से 3 मिनट आपको दे रहा हूँ करने के लिए, करो कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन इधर लिख दिया मैंने। सर 13 पाई/6। क्या बेटा? अच्छा सर सॉरी, 13 पाई/6। ठीक है सॉरी। और दूसरा सवाल भी है, टेन इनवर्स। 5 मिनट लीजिए आप जरा अपने और उसको सॉल्व करिए दोनों सवालों को। कल मॉल घूमने गई हुई थी ये। क्या? माइनस कॉस थीटा होता है। हाँ लेकिन ट्यूसडे ले नहीं पाएगी ना, बाकी क्लासें होती है ना। हाँ मैं यही करूँगा, 4 से 5 रख के, नहीं है ना मेरे को ये करना पड़ेगा, मैं 4 से 5 ही रखूँगा तेरी। 4 बजे तो ये फ्रेश होती है। ठीक है। 12th क्लास में बच्चा नहीं जाता है, मैं आई शुड नॉट से लाइक दैट, ये ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं हम लोग, लेकिन बच्चा पिंक स्लिप। अच्छा अच्छा, ये आ गया 13 पाई/6 और ये 7 पाई। पहला सवाल करते हैं, क्या सर आपने करा ट्राई? क्या लिखेंगे इसको बेटा? देखो पहले 13 पाई/6 है, ये वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई से भी ऊपर चली गई, मतलब पूरा साइकिल घूम के भी आ गई है ये, मतलब है ना। जैसे हमारा पूरा सर्कल कितने का होता है मालूम है आपको? पूरा सर्कल कितने का होता है ये? 360 डिग्री का। 360 आराम से आराम से। 3 हाँ तो पूरा 360 होता है तो पूरा घूम के आ गया, तो उसको पता है मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ? पहले तो हम लिखेंगे इसको 2 पाई + पाई/6। ऐसा लिख सकता हूँ बेटा मैं 2 पाई + पाई/6 इसको, क्योंकि 13 पाई/6 आ गया। 2 पाई होने पे इसका मतलब पूरा साइकिल घूम के आ चुका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा? cos पाई/6 लिखूंगा इसको मैं बेटा, क्योंकि इसका एलसीएम ले कितना आएगा 2 पाई + पाई/6 का? हाँ 6 × 2 12 पाई + पाई 13 पाई/6 नहीं आ गया? मैंने इस चीज़ को ब्रेकअप करके ऐसे लिखा, मैंने ऐसा ही क्यों लिखा है इसको मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है वैल्यूएट करके, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, पूरे साइकिल को मतलब 2 पाई से बड़ी वैल्यू आ रही है मेरे पास। क्या आ रही है वैल्यू मेरे पास? 2 पाई से बड़ी वैल्यू आ रही है। ये आ गया मेरा cos पाई/6 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास? पाई/6 आ गई। ये तो 1 मार्कर सवाल है आपके, आएंगे जरूरी है, आने आने 2 सवाल आएंगे आएंगे इससे। ये क्या करोगे इसमें, क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे? ये वैल्यू बड़ी आ रही है हमारे रेंज से, क्या लिखोगे इसको अब? वेरी गुड, अब आया ट्रैक पे। पाई + पाई/6 कौन सा क्वाड्रेंट है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये 10 पाई/6 आ गया, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई? पाई/6। तो मिसलियस से भी वही सवाल उठाए गए हैं यहाँ पे, जो किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड है।
फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है। और सेकेंड एक्सरसाइज में एक्सक्लूसिवली क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। केवल केवल क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जंजीत क्लियर है? नहीं नहीं, कहाँ कुछ लगा अभी तक चैप्टर में? हमने कुछ किया है? कुछ किया ही नहीं है उस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक। हाँ जी, कुछ कह रहे थे नवम आप बेटा? नो सर। चलिए आगे चलते हैं बेटा। चलिए जी, कॉपी कर लिया बेटा? अब अगला कौन सा क्वेश्चन है बेटा, बताओ जरा, आपने मार्क कर रखे हैं। नहीं नहीं, नंबर बताओ ना क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है बेटा, मुझे देखो जरा। यहाँ पे प्रूव करना है हमें। क्या करना है? प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमारे को, देखे जरा। tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स। आप बताओ क्या पुट करेंगे, कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है इनमें, क्या पुट करेंगे बताओ जरा। हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। बताओ। कॉस हाफ तो पाई/6 हो गया, वो तो ठीक है। ये तो हाफ है ना खाली, मैंने आरएचएस लिया बेटा। मैंने आरएचएस लिया ना, प्रूव करना है बेटा यहाँ पे हमें। मैंने आरएचएस ले लिया यहाँ, कोई दिक्कत? अब मेरे कोई फॉर्मूला बताओ कि कॉज में ऐसा कोई फॉर्मूला है यहाँ पे। देखो कॉज के सारे फॉर्मूले छान मारो आज जरा। हाँ, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या क्या ही फॉर्मूले होते हैं कॉस 2a के? सुहानी आप बताओगे बेटा कॉस 2a का फॉर्मूला जो यहाँ लग सकता है? भाविका आप बताओगे कॉस 2a का फॉर्मूला? कॉस 2a का फॉर्मूला ये होता है 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1/tan स्क्वायर है। ये कभी फॉर्मूला आपने देखा है? ये आपने 3 लोकल फॉर्मूले देखे हैं कॉस 2a के, केवल 3 लोकल फॉर्मूले। कौन कौन से? हाँ, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 1 - 2 साइन स्क्वायर है, और 2 कॉस स्क्वायर है -1। इसके अलावा एक ये फॉर्मूला भी होता है कॉस 2a का, मैंने लिखवाया था अगर आपको याद हो। मैंने नाम दिया था उसका राम सेतु। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण नहीं, राम सेतु, वो शुभ लक्षण अलग था। तो यहाँ पे एक्स को क्या लेट करूंगा बताओ मैं, इससे कंपेयर करो, लेट कर लो। एक्स को क्या मानूंगा बेटा मैं? tan स्क्वायर थीटा मान लो उसको मैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ जरा? 1/2 कॉस इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये किसका फॉर्मूला बताओ जरा मुझे अब, कौन बताएगा? किसका? अभी तो लिखा है मेरे भैया cos 2a, मतलब cos 2 थीटा हो जाएगा। cos इनवर्स से cos ये क्या हो जाएगा आपस में, कैंसल आउट हो जाएगा मेरे पास। ये cos इनवर्स और cos थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। बेटा मैं 8 o'clock तक आऊँगा बेटा मैं। हाँ बेटा 8 बजे आऊँगा बेटा भी। कर लिया आप लोगों ने इसको? तविशा हो गया बेटा? आगे करा नहीं करा आपने? ये कुछ कैंसल आउट हो रहा है यहाँ देखो जरा बेटा, बताओ बेटा कुछ कैंसल आउट हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है बताओ? तो बच क्या गया अल्टीमेटली मेरे पास, ये बताओ ना क्या बचा बेटा मेरे पास? थीटा बचाओ, थीटा की वैल्यू पुट कर दो बेटा अभी यहाँ। थीटा की वैल्यू कितनी आ रहेगी देखो जरा यहाँ। ये मेरे पास देखो कॉस से कॉस में काट के नहीं दिखाना। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल कटेगा बेटा। देख कॉस, कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, 1/2 बचा और 2 थीटा बचा, 2 से 2 भी कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास? थीटा। 2 थीटा एंगल है ना बेटा, तो ये एंगल है ना, तो ये तो कट गया हमारे पास, 2 थीटा एंगल है, ये केवल एक नंबर बच जाएगा फिर ये, क्योंकि इसका इन्वर्स कट गया। हाँ हाँ ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटे बताओ यहाँ से, अगर x इजिकल टू tan स्क्वायर थीटा है तो पहले तो दोनों साइड अंडर रूट लेना पड़ेगा अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? x इजिकल टू कितना था आपका? tan स्क्वायर थीटा था, तो रूट x इजिकल टू कितना आ गया? tan थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स रूट x आ गया, तो वैल्यू पुट कर देंगे। देखो क्या प्रूफ करना था मुझे, क्या ये प्रूफ नहीं करना था मुझे? यस और नो? यानी कि ये मेरा जो आंसर आया है केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया है, और जो स्पेशल सिचुएशंस है उनको मैं यहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ। तविशा क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के सवाल हैं। एज सच ये काफी लोगों के रिकमेंडेशन के बाद हम लोग कर रहे हैं इस चीज का, क्योंकि वहां तो केवल प्रिंसिपल वैल्यू लिखी हुई है जो सिलेबस आया है उसमें, लेकिन ये काम आएंगे हमारे पास डिफरेंशिएशन में भी, कि स्कूल के पेपर में तो दे देंगे सारी चीजें बेटा, भर भर के देंगे स्कूल के पेपरों में। तो स्कूल के पेपर का टारगेट ये होता है, क्योंकि आपकी ग्रूमिंग होती है, वो जर्नी है एक, डेस्टिनेशन तो आपका फाइनल मार्च में होगा, मार्च 2023 में। अनुष्का ठीक है बेटा? चलें आगे, चलो आगे बेटा, हो गया सबका कॉपी? चलिए क्वेश्चन इसके बाद कौन सा था बेटा, बताओ जरा। 10 था? 10th क्वेश्चन क्या है बेटा? मेरे पास है बुक है। 10th क्वेश्चन क्या है? बोल दो, आप ही बोल दो चलो। ओहो ये मेरा फेवरेट सवाल है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कॉड इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिको में भी आता है, कॉड इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स। ये हमने पहले भी इस तरह के सवाल किए हैं। नवम आप हेल्प करोगे मेरे सवाल में, क्या पुट करूंगा बता? LHS लिया मैंने ये, बता। ऐसे कैसे डिवाइड डिवाइड कर लूंगा यार, ये पूरा 1 प्लस साइन एक्स साथ में है ना बेटा। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। कौन बच्चा याद करके बताएगा मुझे? भाभी का याद है? भाभी का कुछ याद है? No, sir. नहीं यार, 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे? देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ जनरल लिख देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक सवाल में आया था हमारे पास, मैं सवाल का नंबर ही बताता हूँ कौन सा था वो। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ 1 को, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। और मैं साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ मैं, साइन 2a का फॉर्मूला लगा करके। भाई साइन एक्स है ना, एंगल एक्स है, तो ये एक्स बाय 2 एक्स बाय 2 नहीं हो जाएगा? ये किसका स्क्वायर बन रहा है बताओ? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला है ये? साइन एक्स बाई 2 प्लस का होल स्क्वायर नहीं है क्या ये? यस और नो? और 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखूंगा मैं? समझे मेरी बात आप? अगर 1 प्लस साइन एक्स को मैं ये लिख सकता हूं, तो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखूंगा मैं? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। क्योंकि बेटा एंगल एक्स है ना बेटा मेरे पास, यहाँ साइन एक्स का मैं 1 प्लस साइन एक्स को ये पुट करूंगा ना बेटा। अगर यहाँ साइन 2x होता तो मैं यहाँ पे क्या बनाता? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मैं एक सवाल दे देता हूँ आपको करने के लिए, चाहो तो ऐसा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा मेरे पास? अब मैं क्या लिख सकता हूँ उसको बताओ? ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, ये 1 प्लस साइन एक्स है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ? इसका अंडर रूट निकालूंगा तो क्या होगा? स्क्वायर भी हट जाएगा, बच क्या आ जाएगा मेरे पास? मानते हैं आप इस बात को? क्या मानते हैं कि साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन 1 माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को फिर से साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस, हाँ मैं सब कुछ नहीं काटूंगा, जो कटेगा वो काटूंगा बेटा। हुआ है माई तू सब कुछ काटने वाला, क्या आएगा? अब बताओ क्या बचेगा ऊपर? कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कट गया, साइन एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2, और नीचे साइन चेंज होगा तो माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, तो साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? टू से टू कट गया, हाँ साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा? टेन एक्स बाई 2। मैं यहाँ जा रहा हूँ जरा, कितना आ गया मेरे पास ये? कॉट इनवर्स टेन एक्स बाई 2, क्या ये कट जाएंगे आपस में? कैसे कट जाएंगे? ये कॉट कॉट इनवर्स है, टेन है। और सोचो, एक सवाल हमारा पहले भी आया था ऐसा, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, इसको हाँ क्या लिखेंगे इसको हम लोग? देखो कॉट इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? मैंने कुछ गलती तो नहीं करी? क्वेश्चन को देख लो जरा। क्या? हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये कट जाएगा मेरे पास, बच के इतना गया मेरे पास, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 बचा, नहीं बचा? लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना था, तो ये तो आ ही नहीं था बराबर। देखते हैं कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं करी है। नहीं हटा तो देंगे, डिफ्रेंशिएशन में तो काम चल जाता, देखो हमने कुछ क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं करी। प्लस ठीक लिखा है हम लोगों ने, अच्छा पता लग गया क्या है, चलो कर लेते हैं अभी इसको ठीक, मैं बता दूंगा आपको, पहले इसको कॉपी कर लो जरा। ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया बेटा? टेन थीटा है ना बेटा, टेन थीटा को हम ये लिख सकते हैं ना बेटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये कॉट थीटा का, किसका? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा नहीं हो गया? टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो एक ये थीटा लिखा हुआ था मेरे पास, तो टेन थीटा को लिखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ मैंने लगाया टेन थीटा इक्वल टू कितना लगा दिया बेटा? कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लगा दिया बेटा मैंने। लेकिन मेरा आंसर तो मेरा आया ही नहीं भाई, क्या करूं मैं? क्यों नहीं आया आंसर, ये भी जानेंगे हम लोग। इसका आंसर पता कब आता? कोई बताएगा जरा देख के? अगर यहाँ पे सीधा ही क्या आ जाता है, ये सीधा यहाँ पे क्या आ जाता, कॉट एक्स बाई 2 आ जाता, तो हमारा काम कॉट से कॉट इनवर्स कट जाता और हमारा अंदर एक्स बाई 2 आ जाता। क्यों, क्या क्यों ऐसा हुआ कि हमारा आंसर नहीं आ पाया? दानिश कुछ कहना चाहोगे? गलती नहीं करी, पता है क्या है? देखो यहाँ दो चीजें चलती हैं, देखो अगर कभी ना आए ना प्रूव करने में, तो इन्होंने फॉर्मूला देखो, ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 भी तो लिख सकते थे यहाँ, स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या होता, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। सवाल क्या बेटे बताना जरा, और क्यों करूंगा वही बताऊंगा मैं, क्या सवाल था बताना जरा? वन प्लस साइन एक्स, बोलना जरा आगे, ऊपर प्लस था, वन माइनस साइन एक्स, और नीचे ये था बेटा। थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं इसको, ऊपर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 तो लिख सकते थे हम लोग, या नहीं? और इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि स्क्वायर बनाते समय चाहे ए माइनस बी का बनाओ चाहे बी माइनस ए का बनाओ, आई फॉर्मूला तो एक ही बनेगा हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो वन प्लस साइन एक्स जो था आपका, वन को आपने क्या लिखा, क्या लिखा था आपने?
कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस ऐसा लिखा था, नहीं लिखा था आपने? अब इसको मैं साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का स्क्वायर बनाऊं, चाहे कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर बनाऊं, मतलब तो क्या है, एक ही है। इसका ना हमारा डिफरेंस आ गया था, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर। हमें ये बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सर मैं वो क्यों नहीं बना सकता, वो 1 मिनट बता रहा हूँ आपको मैं भी। ये आ गया, कितना आएगा नीचे बताओ जरा। नवम समझ में आई मेरी बात ये? Yes, sir. अब देखो कुछ कट रहा है बेटा, देखो जरा यहाँ, साइन एक्स बाय टू कट गया, कॉस एक्स बाय टू कितना आ जाएगा? नहीं आएगा तो बस आप उसको अप्रोच को फॉलो कर लेना बस। यहाँ 2 से 2 उड़ गया, कॉड इनवर्स कॉड एक्स बाय टू, ये कितना आंसर आ जाएगा आपका? एक्स बाय टू आ गया। कॉपी कर लो उसको जरा, इंपॉर्टेंट ही मार्क कर लो। ये देखने में डर लगता है, सवाल को इतना बड़ा सा लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं। चलिए आगे। वो आपको ना ब्रैकेट में एक चीज़ दे रखी थी, देखो क्या दे रखा था यहाँ पे। एक्स किसके बीच में बिलोंग करता है? 0 से लेके π/4। 0 से लेके π/4 में करते हैं ना बेटा हम लोग। तो इसका मतलब वहाँ पे जब एक तो हम इसका एक बार ये वाला स्क्वायर बना रहे हैं, और माइनस है तो क्या कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर बना रहे हैं। तो कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू की वैल्यू है ना, पॉजिटिव तभी आएगी उसके अंदर में जब 0 से π/4 के बीच में होगा। उस कारण से ऐसा हुआ है। बाकी अगर प्रूफ में ऐसा आता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में जब काम आएगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ। ठीक है जी, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर आएंगे 11। कौन सा बेटा अगला? 11 था नहीं यार? 11 बताओ क्या है? 11 क्वेश्चन क्या है, वो मेरे पास बुक है। 11 कहाँ कर लिया? 11 कैसे करें हम लोग, कौन हेल्प करेगा? अब ये एक इस क्वेश्चन का 1 + x, कोई हेल्प करेगा मेरी 11 क्वेश्चन में? हमें ये LHS ले लिया हम लोगों ने। अच्छा ने हिंट दे दिया हमें, क्या दे दिया, एक नजर आ रहा है आपको हिंट? तो एग्जाम में तो हिंट नहीं दिया होगा पर आपको। क्या कह रहे हो बेटा? क्या करेंगे हम, एक्स को क्या पुट कर लेते हैं हम लोग, पुट करें जरा। स्पेशल क्वेश्चन है बेटा ये। फिर एक तरीका और भी इसको करने का, एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा पुट करो, कितना आएगा बताओ जरा? टेन इनवर्स। और पता भी लग रहा है RHS साइड पे क्या आ रहा था, कॉस की फॉर्म में आ रहा था कुछ बेटा। RHS साइड देखो आप क्या आ रही है, RHS उस तरह से आ रहा है हमारे पास, तो उसको हम ठीक कर लेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है ना बेटा, कितना आएगा देखो जरा। और किसी को याद है फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos 2 थीटा का? ये बताना पड़ेगा मुझे फिर से। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा। कितना हो गया ये? tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये रूट में?
रूट टू सब जगह क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बच क्या आ जाएगा अंदर। और ये वाला सवाल तो हमने बहुत बार किया है बेटा, इस तरह का सवाल हम लोगों ने। क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस थीटा। कितना आ जाएगा ये, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीधा लिख दूं बेटा मैं, 10 पाई/4 प्लस थीटा लिख सकते हैं इसको हम लोग। याद है ना, ध्यान है ना कितनी बार किया हम लोगों ने। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, पाई/4 प्लस थीटा। थीटा की यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, पहले एक्स कॉस वहाँ जाएगा, अगर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा है तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पहले कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा कितना हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स x/2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे क्या, ये प्रूव करना था देखो। किसी बच्चे ने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन में, ऊपर, हाँ तभी ये हमारा प्लस का फर्क आ रहा है। क्वेश्चन में क्या था वहाँ पे, यहाँ माइनस था और यहाँ क्या था, प्लस था। तो बस फॉर्मूले, यहाँ फॉर्मूला क्या वाला बन जाएगा, ये पाई/4 माइनस थीटा वाला बन जाएगा। क्या बेटा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। बस यहाँ क्या करोगे, आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने प्लस वाला कर लिया, यहाँ माइनस आ जाएगा, बस यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, नीचे वाला चेंज कर लेंगे। तो फॉर्मूला ये 10 पाई/4 माइनस थीटा का बनेगा। हाँ, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1, सॉरी प्लस है ये। हाँ, समझ में आ गया, हमने क्वेश्चन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दिया था। और कौन सा सवाल है बाकी अभी हमारे पास, और कौन सा था बेटा, 15 देख लेते हैं। 15 तो शायद आखिरी सवाल 15 ही है बस, है ना। 15 क्वेश्चन और कर लेते हैं एक, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, फिर हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे अगली क्लास है। क्या, हाँ डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, पूरी क्लास 12 का दारोमदार उसी पे है। कॉपी कर लो उसको जब तक। क्या करिए, क्या करिए ये, बेटा जो चीज समझ नहीं आती ना वो दिमाग में, तेरा कभी मन नहीं करता उसको करने का। वैसे सही कहूँ मैं, अकाउंट्स टफ है कंपैरेटिव मैथ से, सच्चाई ये है, सच्चाई है। मैथ में छोटे छोटे सवाल होते हैं, जल्दी हो जाते हैं, और अकाउंट्स में टाइम लगता है। क्यों, तेरे उल्टा लगता है, मैथ्स मैथ्स टफ लगता है। कॉपी कर लिया बेटा, बाकी लोग ट्राई करेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो, सॉरी 15। मैथ में थोड़ा एक करा हुआ क्वेश्चन है तो आ जाता है, तो फटाफट से हाथ चलता है। 15 क्वेश्चन करेंगे बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 15, बाकी लोग ट्राई करेंगे जो कॉपी कर रहे हैं उनके अलावा। और बताओ गुरुदेव। हाँ जी बेटा, कॉपी कर लिया अनुष्का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कौन सा है बेटा, 16वां सवाल, 16वां 15वां बेटा,
15 क्या है बेटा? टेन इनवर्स साइन। अब क्या ऑप्शन में क्या चाह रहा है वो? हाँ, अब पूछना चाह रहा है इसकी वैल्यू क्या है। अब इसको इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस टेन इनवर्स एक्स को क्या बनाना पड़ेगा? साइन इनवर्स एक्स में बन जाए ये तो हमारे पास, तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे बनाए हम लोग? अगर टेन इनवर्स एक्स बाय वन है, एक तरह से मान लो मैंने टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया या नहीं हो गया मेरे पास? हो गया नहीं हो गया? अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले। तो उसको टेन को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? साइन में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ आप देखोगे अगर ये टेन थीटा अगर एक्स बाय वन है, तो उसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास? एक्स हो गया, बेस कितना हो गया? वन हो गया। इसका साइन थीटा निकालते तो क्या आता बेटे मेरे पास, बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना एक्स है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? एक्स का प्लस वन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या पुट कर सकते हो आप? साइन साइन वन एक्स अपॉन में अंडर रूट में एक्स का प्लस वन, ये कट जाएगा। देखियो जरा आंसर आ रहा है क्या ये? चेक कर लो जरा एक बार, ये आ रहा है? मतलब हमारे आंसर से मैच कर रहा है पीछे भी? पीछे देख लिया? अच्छा मार्क किया हुआ, अच्छा तेरी पुरानी बुक है ना। की हुआ? क्लियर है? क्या ये यही नहीं आता बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले टेंथ में यही तो आता था। ये तो ये बेसिक सी चीज है बेटा, ये तो नहीं, बिल्कुल बेसिक है। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले। और क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पापा बियर पी लूं? हाँ हाँ बेटा। है सिर्फ चाइना टाउन में, हाँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रोटेक्ट ब्यूटी। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है इसको। हिंदी मीडियम का तो और ही बढ़िया है। हिंदी मीडियम का और भी बड़ा है, बढ़िया है। हिंदी मीडियम से कोई है नहीं यहाँ पे। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। तो ये इस तरीके से हम करेंगे। अब एक बार एक एग्जाम्पल और ट्राई कर लेते हैं हम लोग। एक मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर कितने एग्जाम्पल थे बेटे इसके हमारे पास? 6 एग्जाम्पल मार्क कराए थे मैंने। कौन कौन से थे वो? 3, 5, 6 और 9, 9, 12। ये 5 एग्जाम्पल मार्क कराए थे। ये एग्जाम्पल और हम ट्राई करेंगे। मैं सोच रहा हूँ इनवर्स ट्रिको का ताज़ा ताज़ा टेस्ट रखेंगे अगली क्लास में। टेस्ट केवल 15 मिनट का होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओनली 15 मिनट्स फॉर इनवर्स ट्रिको। उसमें यही दूंगा प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन और 2-3 सवाल ये करवाऊंगा आपसे मैं। ठीक है, केवल 15 मिनट का टेस्ट होगा। और वैसे कोई नहीं, मतलब इमीडिएटली करवा लिया और आपसे पूछ लिया। ठीक है जी। अब ये वाले ये 5 एग्जाम्पल हैं। एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो जरा। एग्जाम्पल नंबर 3 निकाल लीजिए बुक से जरा, 1 मिनट के लिए सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या पुट करेंगे, कोई बता सकता है? 1 - x² आ रहा है, क्या पुट करेंगे एग्जाम्पल 3 में? एग्जाम्पल 3 का पहला पार्ट सुहानी आप बताओ बेटा, एग्जाम्पल 3 के पहले पार्ट में क्या पुट करेंगे बेटा? सुहानी सुहानी की आवाज नहीं आ रही है। सुहानी बेटा कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ बेटा, हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। सुहानी सुहानी क्लास में नहीं है शायद अभी। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको काम दे मैम रहा हूँ उसने करने के लिए। ये मीटिंग लीव एग्जाम्पल आप कर खुद करके आएंगे आप। ठीक है। और कल हम पिछली अगली क्लास में छोटा सा हम टेस्ट रखेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है बेटा, आज फिर हम इतना रखते हैं। बाय बाय एवरीवन। Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, बाय।
ओके बेटा।